लेकिन चैतन्य ज्ञान सूर्य जो शिव है वो तो रोशनी का अखूट भंडार है, और उससे जो ज्ञान लेने वाले नंबरवार 5 ब्रह्मा हैं, उनमें अव्वल नंबर है वो ब्रह्मा जो ब्रह्मा की मूर्तियां दिखाई जाती हैं चौमुखी महादेव के रूप में भी दिखाई जाती है। क्या महाभारत में प्रसिद्ध कांपिल्य नगर में आज भी एक मंदिर बना हुआ है, क्या उसका नाम है चौमुखी महादेव। वो 4 मुख तो दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट, लेकिन कहीं कहीं ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जो बहुत विरल हैं, जिनमें ऊपर का मुख भी है, ऊपर की ओर देखता हुआ। तो स्पष्ट है कि ब्रह्मा सो जो विष्णु बनते हैं, तो विष्णु की सहयोगी 4 भुजाएं हैं। वो 4 भुजाएं जड़ होती हैं या चैतन्य बुद्धि होती है? जड़ तो वही होती है ना। भुजाएं अपने आप चलती है कि कोई चलाता है? चैतन्य आत्मा उन भुजाओं को चलाती है। तो आत्मा सर में होती है या धड़ में होती है? सर में होती है। तो जो सर में है गुप्त पार्टधारी है, संगम युग में भी लंबे समय तक गुप्त पार्टधारी होकर रहती है, संसार के मनुष्यों की नजरों से नंबरवार ओझल होकर रहते हैं। तो जो 4 सहयोगी भुजाएं हैं वो भी नंबरवार सत्य हैं, और जो अव्वल नंबर है वो तो उसमें तो शिव ही प्रवेश करता है। मुकर्रर रथ है शिव का परमानेंट, जो ये साबित कर देता है कि भगवान एक व्यापी है। क्या? जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे खुदा कहते हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है। वो सिर्फ एक ही मनुष्य तन में आता है, जिसे महाभारत और भागवत में अर्जुन बताई दिया, और दूसरे शास्त्रों में महादेव मूर्तिमान शंकर दिखाई दिया है? अरे भाई बताओ जल्दी जल्दी है? हाँ, क्या समझना है? हाँ, सबसे बड़ी बात है समझने की, भगवान कौन है। प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला भगवान का रूप कौन सा है? तो दादा लेखराज ब्रह्मा तो बन के बैठ गए। ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ, संसार की सबसे बड़ी से बड़ी माँ, संसार में जिसके 500 करोड़ 700 750 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, उसके मुख से सुने हुए ज्ञान के द्वारा। तो 1947 से ही उन्होंने नाम रख दिया संस्था का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो अपने को ब्रह्मा समझते थे कि अव्वल नंबर ब्रह्मा में ही हूं, लेकिन उनके मुख से ही जो वाणी चलाई शिव ने, वेद वाणी सुनाई ना ब्रह्मा के द्वारा, उस वाणी में ही बता दिया कि ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं होता है,
ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं। तो शास्त्रकारों ने तो शास्त्रों में 5 ब्रह्मा दिखा दिए, पंचानन और चतुरानन प्रसिद्ध है। तो 4 मुख तो ब्रह्मा के चित्रों में, मूर्तियों में आज भी देखने में आ रहे हैं। एक मुख देखने में नहीं आता है क्या? जरूर कोई ऐसा चित्र बना होगा जो 4 मुख तो 4 दिशाओं में दिखाए गए और एक मुख ऊपर की ओर। किधर मुखातिब? ऊंची स्टेज की ओर। तो जो बताया कि ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा संपन्न पुरुषार्थी बनता है तो विष्णु रूप संपन्न बन जाता है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऊंचे ते ऊंचा पदाधिकारी। तो उसकी 4 भुजाएं दिखाते हैं सहयोगी के रूप में। 4 भुजाएं जो हैं, जरूर कोई 4 ब्रह्मा हैं जो 4 भुजाओं के रूप में देखने में आते हैं। उनमें एक ब्रह्मा ऐसा है जो उन भुजाओं को चलाने वाला है लेकिन देखने में नहीं आता। पक्का आत्मिक स्थिति वाला। आदि से लेकर के अंत तक इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तब तक आत्मिक स्टेज में पार्ट बजाता है जब तक के शिव उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। बस उसके बाद वो जैसे चलाएगा वैसे ही चलना पड़े। तो जो 5 मुख दिखाए हैं ये साबित करते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा मुख से ज्ञान सुनाने के लिए, है ना, उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। है तो जरूर कोई अव्वल नंबर का ब्रह्मा होगा, कोई 2 नंबर का ब्रह्मा होगा, कोई 3 नंबर का होगा, कोई 4 नंबर का होगा, कोई 5वें नंबर का भी ब्रह्मा होगा जो यादगार बनी हुई है। जैसे चौराहों पर, तिराहों पर, पार्कों में मूर्तियां बनी होती है ना, तो कोई हो गए हैं ना तभी तो मूर्तियां बनी है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा की जो मूर्तियां भक्ति मार्ग में दिखाई गई हैं वो ये साबित करती हैं कि कोई 5 मुख वाले 5 ब्रह्मा हुए हैं। तो वो 5 ब्रह्मा जिनके मुख में प्रवेश करके शिव वाणी चलाता है, ज्ञान सुनाता है, क्योंकि ज्ञान का अखूट भंडार तो वो शिव ही है। और जो आत्माएं हैं उनका तो ज्ञान खूट जाता है, चाहे वो पहले नंबर का हीरो पार्टधारी षष्ठी रूपी रंगमंच का क्यों न हो आदम, उसका भी ज्ञान सूख जाता है। तो जो सुप्रीम सोल है, अखूट ज्ञान का भंडार, वो अव्वल नंबर ब्रह्मा में प्रवेश करता है। माना किस में प्रवेश करता है? आदम में, अर्जुन में, मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करके अव्वल नंबर का ब्रह्मा सो